नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित मलिक, मनोचिकित्सक, आरटीओज़ हॉस्पिटल पानीपत। आज हम बात करेंगे सोमैटोफोम डिसऑर्डर, मतलब मानसिक बीमारी लेकिन शारीरिक लक्षण। यह बड़ी ही इम्पोर्टेंट मानसिक समस्या है, जो कि डायग्नोज़ करने में बहुत दिक्कत आती है और पेशेंट इसका काफ़ी सालों फिज़िशियन, जनरल फिज़िशियन, फैमिली फिज़िशियन या बाकी डॉक्टर्स, सर्जन, सभी डॉक्टर्स के पास घूमता हुआ काफ़ी सालों बाद साइकियाट्रिस्ट के पास रेफ़र होता है, जनरली एट लीस्ट 2-3 साल। तो क्या होता है इस बीमारी में? इस बीमारी में मेनली मरीज़ बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के शारीरिक लक्षण या दर्दों के द्वारा प्रेज़ेंट करता है। जैसे कि उसको पेट दर्द, सिर दर्द, शरीर में जकड़न, हाथों पैरों में सुन्नपन, चींटियाँ रेंगना या जलन होना हाथों पैरों में, इस तरह के लक्षण पेशेंट बताता है। कई बार उसे यौन संबंधी या माहवारी संबंधी समस्याएं भी आ सकती हैं। इस तरह के लक्षण लगातार सेम लक्षण नहीं चलते रहते, कई बार बदलते रहते हैं। जैसे कि कभी-कभी शरीर में दर्द हो जाता है, तो कभी सिर में दर्द होने लग जाता है, कभी हाथ पैरों में दर्द होने लग जाता है या हाथ पैरों में सुन्नपन या जकड़न पेशेंट महसूस करता है। इस तरह के लक्षण के लिए पेशेंट फिजिशियन या सर्जन या बाकी जनरल प्रैक्टिशनर्स को कंसल्ट करता है और बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करवाता रहता है। लेकिन सभी इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल पाई जाती हैं और डॉक्टर के बताने के बावजूद कि आपको शारीरिक कोई बीमारी नहीं है, आपको कोई मानसिक बीमारी हो सकती है, पेशेंट ये मानने को तैयार नहीं होता। इनफैक्ट कुछ मरीज़ तो इस बात का बहुत ही बुरा मान जाते हैं जब डॉक्टर्स उन्हें कहते हैं कि आपको कोई शारीरिक बीमारी नहीं, सब ठीक है और आपको किसी मनोरोग विशेषज्ञ या साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। ये मानने को लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। कई बार डायरेक्ट कोरिलेशन होने के बावजूद ये लक्षण शुरू होने में और किसी मानसिक समस्या या पारिवारिक किसी समस्या के स्टार्ट होने में कोरिलेशन होने के बावजूद इंसान मानने को तैयार नहीं होता कि ये लक्षण उसे मानसिक समस्या से हो सकते हैं। इंसान बार-बार अपने लक्षण की तरफ बात करता है, जैसे कि सोमैटाइज़ेशन डिसऑर्डर इसका एक प्रकार है। उसमें इंसान शारीरिक लक्षण की तरफ बार-बार डॉक्टर का ध्यान खींचता है, जैसे कि मुझे पेट में या इसमें दर्द है, अपने लक्षण को इम्पोर्टेंस देता है। दूसरा हाइपोकोंड्रियासिस इसका एक प्रकार है, जिसमें कि इंसान एक कोई इम्पोर्टेंट सिस्टम की किसी बड़ी बीमारी होने का बार-बार अंदेशा बताता है, जैसे कि उसे कोई हार्ट की बीमारी है या पेट में कैंसर है, इस तरह की बातें बताता है। तो ये सोमैटोफोम डिसऑर्डर के टाइप हैं। क्यों होता है सोमैटोफोम डिसऑर्डर? देखिए, सोमैटोफोम डिसऑर्डर जब होता है जब इंसान को कोई मानसिक समस्या चल रही हो, लेकिन वो अपने भाव या अपनी समस्या को व्यक्त ना कर पाए, तो वो शारीरिक लक्षण के रूप में प्रेज़ेंट करने लगते हैं इस तरह के मरीज में ये बीमारी। और इंसान ये समझ नहीं पाता है कि ये मानसिक समस्या के चलते शारीरिक लक्षण उसको पैदा हो रहे हैं और वो बार-बार इन्वेस्टिगेशंस करवाने पे ही ज़ोर देता है और अलग-अलग डॉक्टर्स को अपने सिम्पटम्स को दिखाता रहता है। लेकिन इसका साइंटिफिक कारण क्या है? देखिए, सेरोटोनिन जब कम होने लगता है, जिससे भी कि डिप्रेशन भी इंसान में होने लगता है, अगर कम मात्रा में वो उसकी डेफिशिएंसी आती है, तो वो पेन के सिम्पटम्स के रूप में भी प्रेज़ेंट करता है या सोमैटिक सिम्पटम्स के रूप में भी प्रेज़ेंट करता है। तो सोमा मतलब बॉडी, इसलिए सोमैटोफोम मतलब बॉडी में कोई सिम्पटम्स आने लगते हैं या शरीर में लक्षण आने लगते हैं, उसे सोमैटोफोम डिसऑर्डर कहते हैं। अगर इस तरह के लक्षण आपको हैं, तो आप भी देखिए, अगर कोई डॉक्टर आपको बोलता है कि आपको मानसिक समस्या की वजह से ये लक्षण है और साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, तो आप कंसल्ट कीजिए। इसका ट्रीटमेंट पूरी तरह से पॉसिबल है। इसमें कुछ दवाइयाँ भी दी जाएँगी जो आपके लक्षण को कंट्रोल करेंगी और आपकी साइकोथेरेपी की जाएगी, जिससे कि आपको जो मानसिक समस्या लंबे समय से परेशान कर रही है,
जो कि आपको सबकॉन्शियस माइंड या चेतन मन के द्वारा इस तरह के शारीरिक लक्षण पैदा कर रही हैं, उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू।